नमस्कार। मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी मुलाकात है उल्लासनगर शहर के शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी से। नमस्ते। राजेंद्र चौधरी जी, सबसे पहले तो जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। राजेंद्र चौधरी जी, इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक व्यक्तिगत मुलाकात लेते हैं हर शख्सियत से, और चूंकि उल्लासनगर में आप भी एक शख्सियत हैं तो आज हमारी मुलाकात आपके साथ है। सबसे पहले हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जन्म, आपका बचपन, आपकी युवावस्था। मेरा बचपन अच्छी तरीके से गया। बचपन में जितनी बचपन की मज़ा लेनी चाहिए उतनी मिली नहीं, क्योंकि घर की परिस्थिति ख़राब थी, गरीब परिस्थिति में थे हम लोग। लेकिन बचपन से ही मेहनत करनी पड़ी और उस वजह से बचपन में जितना बचपन का आनंद लेना पड़ता है वो लेने को नहीं मिला। मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे। अभी जो कुछ है ये उल्लासनगर वासियों के सामने है और उल्लासनगर वासी है मेरे को देख रहे हैं। बचपन भी गया, जवानी भी गई, अभी बुढ़ापे भी नजीक आया। ये सब उल्लासनगर वासी है देख रहे, जो कुछ है उल्लासनगर वासियों के सामने। राजेंद्र जी, आपका जन्म उल्लासनगर शहर में हुआ? मेरा जन्म माँ के घर पनवेल में हुआ है, पनवेल तालुका में। लेकिन मेरा बचपन यहीं पड़ोस में विट्ठलवाड़ी के बाजू में वालधुनी में मेरा बचपन गया। और बड़ा हुआ तो विट्ठलवाड़ी में चॉकलेट कंपनी में काम करते मेरा बड़ापन गया, मेहनत करते काम गया। और जितनी भी अभी उम्र चली गई 20, 25, 30 साल राजनीति में, वो भी उल्लासनगर में ही चली गई है। आपने जिस प्रकार से बताया कि बचपन में ही आपने जो है अपनी गरीबी की अवस्था से जीवन गुजारा है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके अभिभावक, आपके पेरेंट्स ने इस ओर भी ध्यान दिया कि आपकी पढ़ाई हो सके? नहीं, वो भी नहीं। वो चाहते थे मैं पढ़ूँ, अच्छा लिख पढ़ के कुछ और बनूँ, लेकिन मैं पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं और पढ़ाई कम की, तो पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं। चौधरी साहब, एक ऐसे छोटे तबके का व्यक्ति जिसने गरीबी में ऐसा जीवन बिताया है, आज हम देखते हैं कि उल्लासनगर शहर का शिवसेना शहर प्रमुख है। इतने छोटे तबके से आकर इतनी बड़ी आपने उपाधि पाई, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई बड़ा संघर्ष होगा, बड़ा रहस्य होगा, वो हम जानना चाहेंगे। बड़ा रस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो पार्टी में मैं गया, जिस पार्टी को मैंने चुना वो पार्टी अच्छी थी, उसके नेता अच्छे थे, उनका नेतृत्व हमको अच्छा मिला। इसलिए वो पार्टी के छोटा कार्यकर्ता बन के, छोटा कार्यकर्ता करके काम करते 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 मैं आज शहर प्रमुख के हैसियत तक पहुंचा हूँ। तो पार्टी के नेता अच्छी थी, पार्टी अच्छी थी, पार्टी का नेतृत्व अच्छा था। आप जो जीवन पहले बिता रहे थे युवावस्था में या बचपन में, आपने बताया, तो सबसे पहले तो पार्टी तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी राजनीति की तरफ रुचि कैसे बढ़ी? राजनीति की तरफ रुचि मेरी इसलिए बढ़ी कि हम जब जवान थे तब एक पार्टी शिवसेना उस वक्त फॉर्म में थी। उसके नेता बाला साहब ठाकरे जी को लोग मानते थे और उनका भाषण बहुत ही बढ़िया था। वो भाषण सुनकर मैं शिवसेना में आया और शिवसेना से मेरी राजनीति का जीवन मैंने शुरू किया। आपको वर्ष याद है जब आप शिवसेना के कार्यकर्ता बन के या एक सदस्य बन के आपने शुरुआत की थी? मैं शिवसेना का कार्यकर्ता बन के शुरुआत जब की तब यही दिसंबर था, 12 दिसंबर 2086 शिवसेना की शाखा विट्ठलवाड़ी में स्थापन की और उसका मैं उपशाखा प्रमुख बना। और उपशाखा प्रमुख बनने के बाद में मैंने मेरा काम उधर से शुरू किया। वो काम जो शुरू किया वो अभी तक, आज तक, यहाँ तक मेरा काम शुरू है। आपके कहने का मतलब है कि 1986 में ये आपने शुरुआत की और उप शाखा प्रमुख बन के शुरुआत की आपने। देखिए राजेंद्र जी, उप शाखा प्रमुख, फिर शाखा प्रमुख, और आज आप शहर प्रमुख बन के बैठे। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा है कि राजेंद्र चौधरी जी एक बार शहर प्रमुख नहीं बने, बार बार बने हैं। तो इसके पीछे क्या कारण? नहीं, मैं शहर प्रमुख जो बना वो एक ही बार बना हूँ। शिवसेना में पार्टी में पद्धति ऐसी है कि जो काम करता है उसको काम पद से कभी हटाया नहीं जाता है। और शिवसेना में हर साल 3 साल में कोई किसी को बदलता नहीं, लेकिन पार्टी के नेताओं को लगेगा कि ये काम नहीं करता है तो पार्टी निर्णय लेती
और वो निर्णय हम लोग मानते हैं। तो ये जो टर्म रहता है जब पार्टी को निर्णय लेना होता है कि वही शहर प्रमुख वापस रिपीट हो या फिर नया हो, तो ये टर्म 3 साल का रहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी में एक बार पद दे दिया, हम्म, और मेरी खास करके जब बाला साहब ने सामना में मेरी नियुक्ति की है, वो आज लगभग उसको भी 10वां साल शुरू है। 10 साल से मैं शहर प्रमुख हूँ, और 10 साल से शहर प्रमुख हूँ और मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, या लोगों को, शिव सैनिकों को, नेताओं को लगता है कि ये शहर प्रमुख अच्छा काम कर रहा है, इसलिए वो पार्टी उसको कायम करती है। शिवसेना के उल्लासनगर शहर प्रमुख कितने वर्षों से हैं आप? लगभग 10वां साल शुरू है, 9 साल पूरे हुए हैं। इसके पीछे भी लोगों में चर्चा है कि आपके वरिष्ठ नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध है, विशेषकर एकनाथ शिंदे जी का नाम बार बार आता है, उस पर रोशनी डाली जरा। 30 साल से मैं पार्टी में काम करता हूँ, तो मेरे वरिष्ठों से संबंध तो अच्छे होंगे। साथ ही साथ में हमारे संपर्क प्रमुख पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनसे मेरे अच्छे से रिलेशन है, ये बात बरोबर है, सही है। लेकिन वो भी जो काम करते हैं उनके लिए वो भी अपना सपोर्ट, समर्थन देते हैं, और वैसा ही उन्होंने, मैं अच्छा काम करता हूँगा, उनका आदेश का पालन करता रहूँगा, किया होगा, अच्छी तरह से काम किया होगा, शिव सैनिकों को अच्छी तरह से सेवा दी होगी, इसलिए उन्होंने भी मेरे को समर्थन दिया होगा। और इसी वजह से जो स्थानीय और शिवसेना के नेता हैं उनके साथ संबंधों में कोई खटास, कोई अनबन? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पार्टी में मतभेद होते हैं, लेकिन शिवसेना आदेश पे काम करती है। जो पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश आता है, नेताओं का, हम भी वैसे पार्टी का आदेश आता है तो काम करते हैं। चलिए, बेबाक रूप से बिना झिझके, बिना किसी झिझक के राजेंद्र चौधरी जी आपके हमारे सामने हैं और अपनी बात कह रहे हैं। चौधरी साहब, अब शिवसेना की नीति जो पिछले चुनाव में भी आपने अपनाई थी या आगामी चुनाव जो 2017 में होने वाले हैं, उस बारे में आपकी नीति क्या है? नहीं, शिवसेना की नीति साफ है। हमने यहाँ उल्लासनगर में, मैं भी 25 साल से नगर पालिका, महानगर पालिका का चुनाव देख रहा हूँ। इस चुनाव में बीजेपी से हर चुनाव में हमारी युति हुई है, और हमारी युति, पार्टी का आदेश आएगा और पार्टी चाहेगी कि आज अभी भी होना चाहिए तो होएगा। हमारे कार्यकर्ता कुछ भी बोले, लेकिन पार्टी आदेश पे काम करती है। आदेश आएगा तो आज भी युति होगी, और पार्टी ने युति करने की संभावना हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। युति की आपने बात कही और पार्टी की आपने बात की कि पार्टी के जिस तरह के आदेश होंगे, इन दिनों हम देख रहे हैं कि उल्लासनगर में कई पार्टियों की आपस में साठगांठ। कोई कहता है कि एनसीपी के कुछ जो लोग हैं वो बीजेपी में जाएंगे, कोई कहता है कि मन से जो है वो एनसीपी से विलय हो जाएगी। हालांकि ये सारी चर्चाएं हैं, अभी तक इस पर कोई तय बात नहीं है। तो आप क्या ये सारी बातों का आप मजा ले रहे हैं, या फिर आपने अलग से एक रणनीति बना? नहीं, फिलहाल तो हम लोग ये सब बातों का आपके जैसा मैं भी सुन रहा हूँ और मजा ही ले रहा हूँ, और जब वक्त आएगा तब हमारे भी पत्ते हम खोलेंगे। चलिए, अच्छी बात है। शिवसेना के पत्ते जाहिर सी बात है उल्लासनगर शहर प्रमुख ही खोलेंगे। सर, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, फिर से आपके उस जीवन की ओर आते हैं जब आपने बताया कि गरीबी की अवस्था से आप ऊपर उठे। आपकी शादी हुई राजश्री जी के साथ, उसके बाद जैसे मतलब आपके जीवन में एक अंतर आया, और लोगों में सुनाई देता है कि उनके साथ शादी के बाद आपके जो क्या कहते हैं, जो फिनेंशियल कंडीशंस, माली हालतें भी सुधरी, और आपका पॉलिटिकल कैरियर भी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये क्या सही है कि सिर्फ ये अफवाह है? नहीं, आप बोल रहे तो बात सही हो गया, ऐसा मुझे लगता है। नहीं सर, मैं पब्लिक की बात बोल रहा हूँ। नहीं, चर्चाएं जो होती है नहीं, बराबर होते हैं। किसी के पीछे किसी का आशीर्वाद, किसी का सपोर्ट जरूरी होता है, राजनीति में हो या कोई भी काम में हो। जी, जी। वैसा हो सकता है कि मैं शादी के बाद में मेरा फाइनेंस पोजीशन बढ़ गई हुई, राजनीति में मेरे को अच्छे पद मिले होंगे, हो सकता है, उसको मैं नाकार नहीं सकता हूँ। चुनाव की आपने बात की, कई सारे चुनाव आपने देखे, कई सारे चुनाव आपने लड़े। 2007 का चुनाव वो याद है आपको? याद है, याद है। उस बारे में कुछ बात? 2007 के चुनाव में मैं महानगर पालिका के चुनाव में चुनाव हारा हूँ। चुनाव हारने के बाद भी मैं जीत गया हूँ। वो जीत गया इसलिए है कि मैं हारने के बाद में पार्टी ने मुझे तुरंत 5 महीने के अंदर शहर प्रमुख बनाया, और आज तक मुझे 10 साल तक शहर प्रमुख पद दिया है। और शहर प्रमुख करके जो मैं काम कर रहा हूँ, वो नगर सेवक बन के भी मैं
शायद नहीं कर सकता था, उतना शहर प्रमुख करके पार्टी के लिए काम करने की कोशिश मैंने की है। और भाभी जी महापौर बनी इस बारे में। हाँ, वो भी वही, मैं शहर प्रमुख बना, उसके 1 साल के बाद में मिसेज भी मेरी महापौर बनी, और महापौर बनने के बाद में शहर प्रमुख और महापौर दोनों पद के लिए थोड़ा बहुत कसरत थी मेरी। अच्छा। वो करने का काम मैंने अच्छी तरह से किया है। आप लोगों ने देखा होगा 2.5 साल में महापौर के टाइम में हमने जो काम लोगों के करने थे वो काम करने की कोशिश की। सब काम किए हो गया ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के, उल्लासनगर के विकास के लिए प्रयास किया, वो आपके सामने है। राजेंद्र जी, शिवसेना को मराठी मानस की पार्टी कहा जाता है, भूमिपुत्र की पार्टी कहा जाता है, तो एक वो संभावना, वो निष्ठा लेकर आगे चलने वाली पार्टी माना जाए, या फिर कहीं कहीं लोगों में धारणा ये होती है, जो आम आदमी होता है, कि शिवसेना मतलब जिससे डर कर रहे ऐसी पार्टी मानी जाए? नहीं यार, मैं जब से शहर प्रमुख बना हूँ, आप लोग देखते होंगे कि उल्लासनगर में सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं। इन्होंने सब समाज और जाति के लोग शिवसेना में, खास करके सिंधी समाज की बात करोगे तो आपने देखा होगा पिछला कुछ समय सिंधी समाज शिवसेना के नज़दीक नहीं जाता था, लेकिन आज बड़े पैमाने पर सिंधी समाज के लोग शिवसेना में है, शिवसेना के पास है और शिवसेना की तरफ अच्छी नज़र से देखते हैं। राजेंद्र जी, आगामी जो चुनाव है 2017 के, उसमें समझिए आपकी बीजेपी के साथ युति हुई या न हुई, लेकिन बहरहाल आपकी नीति क्या, सारे पैनल्स में, सारे वार्ड में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए आपने कमर कस ली है? हाँ, हमने हमारी तैयारी शुरू की है। हम सारे कैंडिडेट उतारेंगे। हम अगर युति नहीं हुई तो हम अपने बलबुद्धे पे सारे उम्मीदवार हमारे उतारेंगे। उसमें कुछ सिंधी समाज के भी रहेंगे, कुछ और समाज के भी लोग रहेंगे, उनको हम लोग प्रतिनिधित्व करने का मौका देंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां इन दिनों चल रही हैं, उनके साथ में अगर व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछूं, उन नीतियों के साथ आप सहमत हैं? नहीं, नीतियाँ जो पार्टी के अध्यक्ष कुमार आइलानी जी है, उनका सोच ठीक है, लेकिन कुछ पार्टी के उनके कार्यकर्ता है, वो पार्टी को गलत दिशा पे लेके जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। और कुमार आइलानी जी अच्छे होने से उनका नेतृत्व अच्छा होना चाहिए था, पार्टी का अध्यक्ष करके वो थोड़ा किधर कम पड़ रहे हैं, इसलिए बाकी के कार्यकर्ता पार्टी को गलत दिशा के लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं। उल्लासनगर शहर के शिवसेना के शहर प्रमुख कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता जो हैं, अपने आप में सुधार लाएं, ये आवश्यक है। अच्छा इंसान होना जरूरी नहीं है, अच्छा नेतृत्व चाहिए, ऐसा इनका मानना है। राजेंद्र चौधरी जी, आपने सब पार्टियों के बारे में भी कहा, सब समाज, फिर से एक बार मैं सिंधी समाज के बारे में पूछना चाहूँगा। व्यक्तिगत तौर पर सिंधी समाज के साथ आपके कैसे संबंध है? सिंधी समाज के सभी लोगों के साथ मेरे अच्छे संबंध है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी के सुख दुख में मैं पहला पहुंचता हूं, और सभी के पर्सनल मेरे रिलेशन है। अब व्यक्तिगत में किसी का भी नाम लोगे तो मैं बताऊंगा कि मेरा इसका रिलेशन कैसा है। चलिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो किसी के लिए नहीं पूछूंगा, लेकिन आपने एक सार्वजनिक रूप पर कह दिया कि आपके संबंध सबके साथ अच्छे हैं। राजेंद्र जी, एक बात बार बार शिवसेना की जब हम कार्यनीति जानना चाहते हैं तो सामने आती है कि बाला साहब ठाकरे जी का कहना था कि 80% जो है समाज कार्य और 20% राजकारण, तो उसके चलते उल्लासनगर शहर में किस प्रकार का समाज कार्य आप करते हैं? उल्लासनगर में आपने देखा होगा जो बाला साहब ने बताया, अच्छे 80% समाजकारण और 20% राजकारण, वही हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो भी कुछ आदमी ज़रूरतमंद है उसको कहा भी, हमने अभी तबला वादक थे, उनको अमेरिका में जाना था, सिंगापुर जाना था, उधर जाने के लिए उनको डोनेशन की ज़रूरत थी, हमने मदद की। जो भी उल्लासनगर के जो भी कलाकार लोग हैं, जो भी अपनी कलाकृति में काम दिखाते, कलाकृति दिखाते, उनको प्रोत्साहन देने का काम प्रथम से शिवसेना करती है। साथ ही साथ में जो भी यहाँ पर 24 घंटा लोग, हमारे कार्यकर्ता लोगों के सेवा में हाजिर है। शिवसेना की शाखा लोगों के लिए हमेशा के लिए खुली है। शाखा प्रमुख शिवसेना का हमारा कार्यरत है। हम चुनाव आए हैं इसके लिए लोगों के सामने नहीं जाते, हम हर दम लोगों के सामने शाखा के माध्यम से, शाखा प्रमुख के माध्यम से जाते हैं। आपने देखा होगा चालिया मंदिर में 1 नंबर से 5 नंबर जाने के लिए लोगों की सुविधा का विषय आया तो हमने तुरंत वहाँ लोगों के लिए बसेस की सेवा कर दी। वैसे ही
गणपति विसर्जन है या गणपति विसर्जन को जो नया घाट बनाया था वहाँ तकलीफें हो रही थी लोगों को, हम लोगों ने वो तकलीफें दूर करने के लिए बसेस सेवा वहाँ से वहाँ तक शुरू की, लोगों को अच्छा मार्गदर्शन किया, उनकी भोजन की व्यवस्था की। ये सब काम समाज सेवा का हम करते। आपको याद होगा कि दही हंडी में एक छोटा सा हादसा हुआ था, उसमें बच्चा दही हंडी के ऊपर से गिर गया, उसको बड़ी चोट आई, बेहोश था, हमने उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया। चैनल के माध्यम से लोगों ने बहुत सारी अफवाहें फैला दी थी, इसको देखभाल कोई कर रहा नहीं, कोई उसकी जिम्मेदारी ले रहे नहीं। मैं तुरंत गया हॉस्पिटल में और उसकी जवाबदारी शिवसेना ले गई, ऐसा आह्वान किया और उसकी जवाबदारी ली और आज वो बच्चा अच्छा है, हमें बड़ा आनंद हुआ है। राजेंद्र जी, चैनल की आपने बात की, आपका भी अपना एक चैनल जिसमें आप अपनी आवाज़ कह सकें वो है, ऐसा हमने सुना है आपका कोई एक चैनल चलता है? मेरा चैनल चल रहा है, वो चैनल के माध्यम से मैं शिवसेना क्या कर रही उल्लासनगर शहर में वो दिखाने की ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। शिवसेना के जो पदाधिकारी वो क्या कर रहे वो लोगों तक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चैनल इसीलिए चालू किया कि लोगों तक शिवसेना जानी चाहिए, शिवसेना क्या है लोगों को मालूम पड़ना चाहिए और शिवसेना के ऊपर लोगों का प्रेम बढ़ना चाहिए, शिवसेना के ऊपर देखने का रवैया जो है लोगों का वो अच्छा होना चाहिए। उस चैनल का नाम क्या है सर, उस न्यूज़ चैनल का? यूटीवी मराठी। यूटीवी मराठी। यूटीवी मराठी पे इन दिनों हम देख रहे हैं कि सारी जो शहर की व्यवस्थाएं हैं उस बारे में समाचार आते हैं और इन्होंने कहा कि शिवसेना का जो मुख्य चैनल है वो उल्लासनगर में यूटीवी मराठी है। अपने वार्ड की बात करें सर, आपके वार्ड में किस तरह का विकास कार्य हो रहा है? वार्ड में तो 25 साल से नगर सेवक होने के बाद ये वार्ड विट्ठलवाड़ी, खन्ना कंपाउंड, शांति नगर, मीनाताई ठाकरे नगर, ये वार्डों में हम लोगों ने विकास अच्छी तरह करने का प्रयास किया। लोगों के सुख दुख में जाकर लोगों के सुख दर्द जानने, दुख दर्द जानकर लोगों को मदद करने का काम किया। विकास 25 साल से जितना होना चाहिए था वो हमने करने की कोशिश की है। एक एक करके बताएंगे तो बहुत देर लगेगा, इसलिए विकास हुआ है। लोग विकास को ही वोट देते हैं और उन्होंने आज तक 25 साल लगातार चौधरी फैमिली को विकास करने के बाद ही वोट दिए। अब जब सर पूरे शहर की कमान आपको संभालनी है तो पैनल सिस्टम है, पैनल में 4 उम्मीदवार देने हैं, तो आपका वार्ड किसी एक पैनल में आता होगा, तो अब आपके परिवार से कितने सदस्य उम्मीदवार के तौर पर, एक ही, 2 या 4, कैसे? नहीं, मैं तो मिसेस को ही ये चुनाव में उतारना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों की राय है कि आप भी चुनाव लड़िए। लोगों की राय और लोगों का कहना, मेरे कार्यकर्ताओं का क्या मत है वो देखकर और पार्टी का आदेश क्या है वो देखकर मैं चुनाव लड़ूंगा। और भाभी भी? हाँ, दोनों जन हम लोग लड़ेंगे। चलिए, तो कई सारी बातें शहर के बारे में, अपने वार्ड के बारे में, इन्होंने कहा कि समाज कार्य के बारे में भी शिवसेना हमेशा प्रयासरत रहती है और इन्होंने कहा कि अपनी बात कहने के लिए इन्होंने एक चैनल की भी शुरुआत की, न्यूज़ चैनल, जहां पर शिवसेना की सारी कार्यनीति बयान होती है। राजेंद्र जी, बिल्कुल आप मतलब समय ही नहीं ले रहे हैं, हर सवाल का जवाब आप, स्पीड भी बढ़ रही है हमारे इंटरव्यू की, तो स्पीड बढ़ते बढ़ते हम एक सेक्शन पे पहुंच रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। इस रैपिड फायर सेक्शन में मैं आपसे एक शब्द पूछूंगा या शब्द कहूंगा, उसके उत्तर में आप एक शब्द या एक वाक्य, एक विचार कह सकते हैं। रैपिड फायर में मेरा सबसे पहला शब्द जो है शिवसेना। शिवसेना मेरे खून में है और शिवसेना खून में है, शिवसेना खून में है। एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ शिंदे जी हमारे अच्छे डैशिंग नेता है, अच्छे नेता है, अच्छे नेता है। धनंजय बोराडे। धनंजय बोराडे शिवसेना के अच्छे कारपोरेटर है, उनका अच्छा उसमें महत्वपूर्ण अभ्यास पूर्वक वो बात करते हैं। सर, ये आंसर डिप्लोमेटिक नहीं है ना, दिल से सच्ची बात है। दिल से सच्ची बात करते हैं। यूएमसी इलेक्शन 2017, हम हमारी युति नहीं होने के बाद भी अच्छी रणनीति बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छे सीट्स फिर से एक बार शिवसेना बड़ी पार्टी करके उभारेगी। भारतीय जनता पार्टी, बहुत सालों से उनसे अच्छे संबंध है, वो ऐसे ही अच्छे रखना चाहते हैं तो हमारी कोई हरकत नहीं। राजेंद्र चौधरी जी, इस इंटरव्यू में हर बार एक मुलाकात में हम जाते जाते आपके व्यक्तिगत क्षणों को चुराते हैं क्योंकि जनता तक आपकी बात पहुंचे, आप कैसे इंसान हैं ये मालूम हो सबको। तो 2 प्रश्न, एक प्रश्न वो
कि जीवन में आप सबसे ज़्यादा जिस पल में खुश हुए थे, और दूसरा प्रश्न हो कि जीवन में वो पल जब आप सबसे ज़्यादा दुखी हुए थे। जीवन में मैं सबसे पहला जब खुश हुआ था, मेरी पत्नी महापौर बनी थी तब। और जीवन में दुख मेरे आए थे जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तब। राजेंद्र चौधरी जी ने बिल्कुल ही निसंकोच होकर और बिना समय लिए इस इंटरव्यू को एकदम हल्के से आप तक पहुंचा दिया, और आपके मन की भी जितनी बातें आपने जाननी होगी वो शायद आपने जान ली। तो राजेंद्र चौधरी जी ने इतना समय हमारे लिए निकाला और बेबाक हमसे बात की, उसके लिए एक बार फिर से आप सभी की तरफ से, हमारी तरफ से, मंच टीवी की तरफ से आपको धन्यवाद। थैंक यू।